इंसान सदियों से एक ही जुस्तजू में सरगर्दा है, अपने खालिक की तलाश, खुदा की ज़ियारत। कोई उसे जंगलों में ढूंढता है, कोई गारों की तारीकियों में, और कोई अपने आप को दुनिया से काट कर। ये कहानी भी एक ऐसे ही आबिद की है जिसके दिल में खुदा की ज़ियारत की तलब ने ऐसा डेरा डाला कि उसने दुनिया को तर्क कर दिया। इस आबिद ने खुदा की ज़ियारत के लिए 40 दिन का चिल्ला खींचने का इरादा किया। उसका मानना था कि तन्हाई और इबादत ही वो वाहिद रास्ता है जो सीधा खुदा तक जाता है। उसके दिन रोज़े की हालत में गुजरते और रातें तवील क़याम, सजदों और आहुजारी में। उसने खुद को खुदा की मखलूक से यकसर काट लिया था। उसे ना किसी के दुख से गरज थी, ना किसी की खुशी से। उसकी दुनिया बस उसका हुजरा था और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ियारत। दिन गुजरते गए, इबादत का नशा बढ़ता गया। वो आहुजारी करता, राजो नियाज की बातें करता, यहां तक कि 36 दिन गुजर गए। 36वें रात जब वो सजदे में गिड़गिड़ा रहा था, अचानक हुजरे का सुकूत एक पुरहैबत लेकिन मीठी गैबी आवाज से टूटा। ऐ मेरे बंदे, कल शाम 6 बजे तांबे के बाजार में जाओ। वहां फलां तांबे साज की दुकान पर पहुंचो और खुदा की ज़ियारत करो। आबिद के रोंगटे खड़े हो गए। वो हैरान भी था और खुश भी। क्या वाकई? क्या तांबे के बाजार में जहां दुनियादारों का हुजूम होता है, वहां उसे अपने रब की ज़ियारत नसीब होगी? उसकी रात बेकरारी में गुजरी। अगले दिन वक्त मुकर्ररा से बहुत पहले ही वो हुजरे से निकल पड़ा। वो मार्केट की तंग और शोर व गल से भरी गलियों में दाखिल हुआ। चारों तरफ दुनियादारी का शोर था। वो उस मखसूस तांबे साज की दुकान ढूंढने लगा। उसकी आंखें किसी नूरानी तजल्ली की मुंतजिर थीं, मगर वहां जो कुछ उसने देखा वो उसकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने तजल्ली के बजाय एक ज़ईफ और खस्ता हाल बूढ़ी औरत को देखा। उसके चेहरे पर दुखों की झरियां थीं और आंखों में बेबसी। उसके कांपते हाथों में तांबे की एक पुरानी लेकिन खूबसूरत देगची थी। वो उस बाजार में हर तांबे साज की दुकान पर जा रही थी। वो अपनी मजबूरी बेचना चाहती थी। उसने एक दुकानदार से कहा, बेटा, ये देगची ले लो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। दुकानदार उसे तोलता और बेरुखी से कहता, इसके सिर्फ 4 रियाल मिलेंगे अम्मा, देना है तो दो, वरना आगे जाओ। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा, 6 रियाल दे दो, मुझे 6 रियाल की सख्त जरूरत है। मैं 6 रियाल से कम में नहीं बेच सकती। लेकिन कोई भी दुकानदार उसे 4 रियाल से ज्यादा देने को तैयार ना था। आबिद दूर खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था। वो हैरान था कि इस मामले का खुदा की ज़ियारत से क्या ताल्लुक है। आखिरकार वो थकी हारी बूढ़ी औरत उस तांबे साज के पास पहुंची जिसका पता गैबी आवाज ने आबिद को दिया था। उसने तांबे साज से कहा, बेटा, मैं ये बर्तन बेचने लाई हूं। मैं उसे 6 रियाल में बेचूंगी। क्या तुम मुझे 6 रियाल दोगे? तांबे साज ने निहायत शफीक आवाज में पूछा, 6 रियाल? 6 रियाल में क्यों माँ जी? ऐसा क्या है इन 6 रियालों में? बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू छिलक पड़े। उसने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए रोते हुए कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है बेटा। वो घर में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। डॉक्टर ने उसके लिए जो नुस्खा लिखा है, उसकी दवाई की कीमत पूरी 6 रियाल है। मैं बस अपने बच्चे की जान बचाना चाहती हूं। तांबासाज ने वो देगची अपने हाथ में ली, उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बूढ़ी औरत की तरफ देखा और बोला, माँ जी, ये देगची तो बहुत उम्दा और निहायत कीमती है। आप इसे सस्ते में बेच रही हैं। अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं उसे 25 रियाल में खरीदूंगा। बूढ़ी औरत ने हैरत से पूछा, क्या तुम मुझ गरीब का मजाक उड़ा रहे हो बेटा? मेरी मजबूरी पर हंस रहे हो? तांबासाज ने कहा, हरगिज नहीं माँ जी, खुदा की कसम में मजाक नहीं कर रहा। मैं वाकई इसके 25 रियाल दूंगा।
ये लीजिए। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के कांपते हाथों में 25 रियाल रख दिए। बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो झूलियां उठा उठाकर दुआएं देती हुई जल्दी से अपने बीमार बच्चे की तरफ चल पड़ी। आबिद जो दूर खड़ा ये सारा माजरा देख रहा था, उससे रहा ना गया। वो आगे बढ़ा और तांबे की दुकान वाले से मुखातिब हुआ। चाचा, लगता है आपको कारोबार नहीं आता। मैं सुबह से देख रहा हूं बाजार में कमोबेश सभी तांबे वालों ने इस देगची को तोला और 4 रियाल से ज्यादा किसी ने इसकी कीमत नहीं लगाई, और आपने उसे 25 रियाल में खरीद लिया। ये कैसी तिजारत है? तांबासाज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ए अजनबी, मैंने बर्तन नहीं खरीदा है। मैंने इसके बच्चे का नुस्खा खरीदने के लिए और 1 हफ्ते तक उसके बीमार बच्चे की देखभाल के लिए पैसे दिए हैं। मैंने उसे 25 रियाल इसलिए दिए हैं ताकि कल उसे अपने घर का कोई और सामान बेचने की नौबत ना आए। मैंने देगची का नहीं, एक मां की मजबूरी का सौदा किया है। आबिद ये सुनकर सकते में आ गया। वो गहरी सोच में पड़ गया कि क्या इंसानियत की खिदमत ही असल इबादत है। अभी वो उसी शशोपंज में था कि अचानक वही गैबी आवाज जो उसने रात हुजरे में सुनी थी, एक बार फिर उसके कानों में गूंजी। ऐ मेरे बंदे, सिर्फ चिल्ला कुशी और दुनिया से कट जाने से कोई मेरी जियारत का शरफ हासिल नहीं कर सकता। गिरते हुओं को थामो, गरीब और मजबूर का हाथ पकड़ो, हम खुद तुम्हारी जियारत को आएंगे। ये सुनकर आबिद सजदे में गिर गया। उसे समझ आ गई थी कि खुदा इंसानों से दूर किसी गार या हुजरे में नहीं, बल्कि टूटे हुए दिलों में बसता है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, वहुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। इंसानों से मोहब्बत करो, खुदा खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अगर इस वाक़े ने आपके दिल पर असर किया है और आपको लगता है कि इस पैगाम से किसी और की सोच भी बदल सकती है, तो उसे सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों और अजीजों के साथ जरूर शेयर करें। हमारी इस काविश की हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसे ही सबक आमोज, तारीखी और ईमान अफरोज वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। अल्लाह हम सबको दूसरों के लिए आसानियां बांटने की तौफीक दे। आमीन।